मार्केट में हर तरफ माउथ वॉश का ही क्रेज है। हर ऐड बोल रही है ये वाला यूज करो, ये वाला यूज करो, और आप माउथ वॉश यूज करेंगे तो आपके दांत परफेक्ट हो जाएंगे। क्या ये सच है या सिर्फ फैंसी एड्स हैं? हाय, मैं हूं आपकी डेंटिस्ट और ये डेंटल स्नैप। इस वीडियो में हम लोग माउथ वॉश के लिए 3 मेन पॉइंट पे बात करेंगे, जिससे आपको हर एक चीज हर वे में क्लियर हो जाएगी। तो पहला जो पॉइंट नंबर 1 है वो बहुत ही कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट है आपको जानना। माउथ वॉश 2 तरीके के आते हैं, एक कॉस्मेटिक और एक थेरापेटिक। कॉस्मेटिक जो होता है ये हमारा टेम्पररी यूज के लिए होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए। ये हमारा सिर्फ कवर अप करता है, जो भी प्रॉब्लम होता है ये उसको ट्रीट नहीं करता है। जैसे कि आपका स्किन जल गया है, आपने मेकअप लगाया तो उसने छुपा दिया है, बस कवर अप किया है, पर उसने अंदर से सही नहीं किया है। तो कॉस्मेटिक माउथ वॉश सेम टू सेम मेकअप की तरह होते हैं, सिर्फ कवर अप करेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे। इनको एज अ माउथ फ्रेशनर भी यूज कर सकते हैं और इनका जो इफेक्ट होता है वो 1 से 2 घंटे के लिए होता है, तो कभी कभी ओकेजनली आप यूज कर सकते हैं। और जो थेरापेटिक होते हैं, थेरापेटिक हमारे कवर अप के साथ साथ ट्रीट भी करते हैं। जो भी इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम है, उस टारगेटेड एरिया पे एक्शन करके उसको ट्रीट करते हैं। तो ये जो माउथ वॉशेस होते हैं ये आपको डेंटिस्ट ही रिकमेंड करते हैं, आपको खुद से नहीं लेने होते हैं। डेंटिस्ट क्यों रिकमेंड करते हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कुछ कॉम्पोजिशंस होते हैं लाइक क्लोरहेक्सिडीन, फ्लोराइड, जो आप खुद से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके मुंह की हेल्थ और आपका प्रॉब्लम क्या है उसको टारगेट करने के लिए हमें पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन चाहिए होता है। अगर आपके मुंह में कैविटीज होने के चांसेस ज्यादा है और हम लोग क्लोरहेक्सिडीन यूज कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं उसका, या आपके मुंह में प्लाक वगैरह हो रहा है, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है और हम लोग उसमें फ्लोराइड वाला यूज कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। तो इसलिए जो भी आपके मुंह की हेल्थ में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको टारगेट करने के लिए हम लोग माउथ वॉशेस उस कॉम्पोजिशन में देते हैं और उस कंसंट्रेशन में देते हैं। क्लोरहेक्सिडीन हमें जब भी माउथ वॉश यूज करना है 30 सेकेंड से 1 मिनट के टाइम में करना है, मुंह में लेके रिंस करना है अच्छे से। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये हम 2 हफ्ते से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। आपका डेंटिस्ट आपको ये चीज खुद ही बताएंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये पाया गया है कि अगर लंबे समय तक क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश यूज किया जाता है तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फ्लोराइड जो होता है वो मोस्टली उनको दिया जाता है जिनके मुंह में कैविटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये थोड़ा कंट्रोल करता है। अब कंफ्यूजन नहीं रखना है कि फ्लोराइड माउथ वॉश यूज कर लिया तो अब मुझे कैविटी नहीं होंगे, मैं कितना भी मीठा खा लूं। नहीं, ये चांसेस कम कर रहा है, रोक नहीं रहा है। ये चीज दिमाग में ना बिठाएं कि माउथ वॉश यूज कर लिया तो अब मुझे कैविटी नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक माउथ वॉश के टाइप्स थे। अब रही बात कि कितने लंबे टाइम तक हम यूज कर सकते हैं, तो हर माउथ वॉश का अपना अपना एक टाइम होता है। लंबे समय तक बिना सही जानकारी के यूज नहीं करें। अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, जो होता है माउथ वॉश यूज करते टाइम लोग कुछ गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत ही कॉमन है, आप भी करते होंगे, आपको नहीं पता होगा। पहली गलती, लोग सोचते हैं अगर हम माउथ वॉश यूज कर रहे हैं तो हमें ब्रशिंग की जरूरत ही नहीं है, मतलब उसके बदले वो करने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है ये, क्योंकि ब्रशिंग से आपका मुंह जो होता है वो 80% क्लीन होता है। ये जो फैंसी चीजें होती हैं, माउथ वॉश हो गया, फ्लॉसिंग हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये क्लीनिंग में 20 to 30% ही हेल्प करती हैं। तो उस चीज को हटा के और ये सिर्फ चीज यूज कर लेना, ये तो कोई फायदे की चीज ही नहीं हुई। ब्रशिंग को रिप्लेस नहीं करना है, ब्रशिंग के साथ आप माउथ वॉश यूज कर सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए। दूसरी कॉमन जो मिस्टेक होती है, लोग ब्रशिंग के तुरंत बाद माउथ वॉश यूज कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। ब्रशिंग के तुरंत बाद माउथ वॉश को यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो भी आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड था वो उसे वॉश आउट कर देता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लें, कम से कम 30 मिनट का गैप रखें। 30 मिनट बाद आप अपना माउथ वॉश यूज कर लें, लेकिन तुरंत बाद बिल्कुल नहीं, ये याद रखना है। उसके बाद तीसरी जो गलती होती है, वो बिना जाने महीनों तक माउथ वॉश यूज करते रहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी माउथ वॉश यूज करते हैं, इससे आपको फायदा शायद होगा, नहीं होगा इसका तो डाउटफुल है। नुकसान जरूर हो सकता है, ये कंफर्म है। तो हर चीज की एक टाइम लिमिट होती है, तो लिमिट में ही हर चीज यूज करनी होती है। अब हम लोग तीसरे मेन पॉइंट पे आते हैं इस वीडियो के, जो कि है साइड इफेक्ट्स। जैसे आप कोई भी चीज यूज करते हैं या खरीदने जा रहे होते हैं तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि इससे क्या फायदा होगा मुझे।
तो उसके साथ साथ क्या नुकसान होगा वो चीज़ें जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फ़ायदा हमने जान लिया, ये ब्लीडिंग कंट्रोल कर रहा है, मसोड़ों से खून नहीं आने दे रहा है, स्मेल को कंट्रोल कर रहा है, कैविटीज़ के चांसेस कम कर रहा है, फ्रेशनेस दे रहा है। तो हमने ये सारे फ़ायदे तो जान लिए अभी तक, पर नुकसान क्या हो रहा है ये तो नहीं पता है। तो जो हमारी डेंटिस्ट्री एंड मेडिकल फील्ड हैं, इनमें काफ़ी रिसर्चेस होती रहती हैं, काफ़ी स्टडीज़ होती रहती हैं। तो काफ़ी बार ये रिपोर्ट हुआ है कि लॉन्ग टर्म माउथ वॉश यूज़ करने से या गलत तरीके से माउथ वॉश यूज़ करने से कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमन पाए गए हैं, जैसे कि दांतों में ब्राउन स्टेन हो जाना, थोड़ा थोड़ा सा पीलापन आ जाना ज़्यादा लंबे समय तक गलत माउथ वॉश गलत कंसंट्रेशन में यूज़ करने से। दूसरा मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो पाया गया है वो है थोड़ा सा कुछ दिन के लिए स्वाद में बदलाव आ जाना, टेस्ट ऑल्ट्रेशन हो जाना। तीसरा जो कॉमन साइड इफेक्ट देखा गया है स्टडीज़ में वो है मुंह में सूखापन होना। जो हमारा लाइक सलाइवा बनता है उसकी जो अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, वो कम हो जाना रेगुलर माउथ वॉश यूज़ करने से। तो मेरा सजेशन बस यही है, माउथ वॉश अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए, पर सही जगह सही क्वांटिटी में यूज़ किए जाएं तभी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। एंड मुझे लगता है अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो सुन ली है तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, कमेंट्स में आप हमेशा वेलकम हैं, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और आपको कुछ वैसे करना तो नहीं होता है सब्सक्राइब के अलावा ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें और स्माइल करते रहें।